मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड का हमने कल 6 चैप्टर जो शुरू किया था उसको आगे पढ़ते हैं। ऑर्गन सिस्टम। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। जो ग्रुप में ऑर्गन्स काम करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क, मतलब कि एक पर्टिकुलर काम करते हैं, उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउथ फूड पाइप, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड अनस हेल्प अस टू ईट एंड डाइजेस्ट फूड। यहाँ पर क्या है, मुंह फूड पाइप, खाने की जो पाइप होती है, स्टमक पेट, इंटेस्टाइन मतलब आंतड़ियाँ, और अनस ये सब मिलके क्या करती हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। देयरफॉर दे फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसीलिए क्या बनाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। Human body comprises of the skeletal system, muscular system, circulatory system, respiratory system, digestive system, excretory system, nervous system and reproductive system। ये जो सब सिस्टम्स हैं इनसे मिलकर जो है ह्यूमन बॉडी बनती है। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। द स्केलेटल सिस्टम मतलब कि जो हमारी हड्डियां हैं उनका सिस्टम कैसे काम करता है। द स्केलेटल सिस्टम इज कंप्रेस्ड of bones which give shape and support to the body। जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करता है, हमारी जो हड्डियां हैं उनकी मदद से हमारे शरीर को शेप और सपोर्ट मिलता है बॉडी को खड़े रहने के लिए या बैठने के लिए प्रॉपर तरीके से। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और ये क्या करते हैं, हमारी अंदरूनी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, जैसे कि खोपड़ी जो है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को। द रिब प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स, और जो अस्थि पिंजर है, जो रिब केज है, वो क्या करता है, हमारे हृदय को और हमारे लंग्स को, फेफड़ों को प्रोटेक्ट करता है। द स्पाइन और द बैकबोन होल्ड अप द नेक एंड द हेड, और जो बैकबोन स्पाइन है वो किसको होल्ड करती है, बैकबोन को और नेक और हेड को। इट ऑल्सो लिंक ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी, और ये हमारे शरीर की सभी जो बोन्स हैं उनसे लिंक्ड होती है। 2 और मोर बोन्स आर कनेक्टेड एट जॉइंट, 2 या 2 से अधिक जो बोन्स आपस में जुड़ती हैं उनको क्या कहते हैं, जॉइंट्स, जोड़ कहते हैं। जॉइंट्स अलाउ अस टू ट्विस्ट और बेंड आर बॉडी पार्ट्स, और जो जॉइंट्स हैं वो क्या अलाउ करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स को घूमने में या झुकने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियों का सिस्टम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स, इसमें क्या होती हैं, सभी मांसपेशियां होती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इज टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मेन फंक्शन क्या होता है इनका, ये हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, चलने फिरने में, बैठने उठने में। ठीक है, या जब हम हाथ उठा रहे हैं उसमें कौन सपोर्ट करता है, यही सपोर्ट करती है। फॉर द रीज़न मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स, इसीलिए जो मसल्स हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, बोन से। इन ऑर्डर टू मूव अ बॉडी पार्ट द मसल कंस्ट्रक्ट एंड रिलैक्स। किसी भी बॉडी पार्ट को हिलाने के लिए क्या होता है, मसल जो है टाइट होती हैं और फिर उसके बाद वो रिलैक्स हो जाती हैं। सम मसल्स मूव ऑन देयर ओन, कुछ मसल्स अपने आप ही काम करती हैं। वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम, और हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। द मूवमेंट ऑफ अदर कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस, और दूसरे सभी मूवमेंट जो है हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मसल दैट कंट्रोल द बीटिंग ऑफ द हार्ट मूव कंटिन्यूसली ऑन देयर ओन। जो मसल्स हमारे हार्ट को बीट करने में मदद करती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने आप चलती रहती हैं, उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड मूव ओनली व्हेन वी वांट देम टू मूव, और जो हमारे हाथ की मसल्स हैं वो तभी मूव करेंगी जब हम उनको अलाउ करेंगे मूव करने के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, उसको नीट एंड क्लीन आपने नोट डाउन करना है। इस लेसन को आपने दोबारा से रीड करना है। थैंक यू।